सो अगर आप देखेंगे, एक है पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन विथ एडल्ट्स एंड पीयर्स। इसका मतलब ये 11th-12th में पीयर ट्यूटरिंग विल हेल्प अ लॉट। दे लाइक क्लियर लिमिट्स एंड मीनिंगफुल participation in family, school and community. Am I an assertive teacher or not? मैं बच्चों को लॉजिक देता हूँ या नहीं? So first of the implication based on all the learning theory, जो सबसे बड़ी implication ये है, teach to developmental need. जो मेरे बच्चे हैं उनका developmental need क्या है? Like suppose you will go to a master's level or PG level, one of their developmental need is to self-actualization. Are we catering to it or not? So teaching to developmental needs, वो जो ग्रुप को मैं डील करने वाला हूँ, जो ग्रुप से मैं बात करने वाला हूँ, जो ग्रुप को मैं पढ़ाने वाला हूँ, उनकी डेवलपमेंटल नीड्स क्या हैं, और उसी को ध्यान में रख करके हम अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी बनाएं ताकि सो दैट लर्निंग विल हैपन ऑप्टिमली। ट्रीट एकेडमिक स्ट्रगल एज स्ट्रेंथ, ये मैंने क्यों इंक्लूड किया? देखिए, आप देखेंगे बच्चे एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं। एक बच्चा उठ के जवाब देता है, दूसरा नहीं दे पाता है तो उस पर हंसते हैं बच्चे। या कोई बच्चा देर से होमवर्क करता है तो बच्चे उसकी खिंचाई करते हैं। सी वी शुड टीच चिल्ड्रन दैट देयर आर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स. Everyone learns differently and there is no harm in struggling. Somebody learns through writing, somebody may learn through acting, somebody may learn through drawing, and we should encourage that so that the individual learning style is honed and nurtured. Plus जो सबसे बड़ी बात ये है कि लर्निंग किसका? बच्चे का। जैसे आज अगर आप देखेंगे देयर आर 9 इंटेलिजेंसेस, हम 9 इंटेलिजेंस की बात करते हैं। बॉडली काइनेस्थेटिक, नेचुरलिस्टिक, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ये 9 इंटेलिजेंसेस की बात करते हैं। मतलब हर किसी के अंदर ये 9 इंटेलिजेंस है। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, आपको मैं छोटा सा 1 मिनट लेकर के बताना चाहूँगा ये है क्या। अराउंड 1985 हार्वर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी दी, मल्टीपल इंटेलिजेंस। उन्होंने बताया कि दिमाग एक नहीं होता है, इसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट है। जैसे आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, किसी भी स्कूल में जाएंगे या किसी भी कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो आपके बीएड कॉलेज में आप देखेंगे प्रिंसिपल की ऑफिस है, लाइब्रेरी है। बाहर से कॉलेज एक जैसा लगता है, लेकिन अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये साइंस एंड मैथ्स का रूम है, ये लैंग्वेज का रूम है। उसी तरह दिमाग में ही सेड देयर आर 9 कंपार्टमेंट्स एंड ऑल दिस 9 आर इंटरकनेक्टेड। सो एक कंपार्टमेंट है जो लैंग्वेज से डील करता है, एक है जो बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडी मूवमेंट से डील करता है। सो हमें व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, जब हम लर्निंग, अपना लर्निंग अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, जब हम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं, तो हम पहले तो ये कि बच्चों को ये एनकरेज करें, रिस्पेक्ट ईच अदर्स स्टाइल। कोई अगर एक्ट करके पढ़ता है तो इट्स गुड, आप भी एक्टिंग करना सीख जाओ इंस्टेड ऑफ लाफिंग। दूसरा ये, हम बच्चों को स्ट्रगल करने दें, ना कि आउटसोर्सिंग ऑफ होमवर्क एंड असाइनमेंट। आजकल आपने पेपर में पढ़ा होगा, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो बच्चों का होमवर्क, क्योंकि माँ बाप को या पेरेंट्स को या आपको भी ग्रेड लाने की होड़ होती है, एवरीबडी इज आफ्टर ग्रेड। लेकिन मैं आपको पहले ही बताया, लर्निंग इज़ नॉट ग्रेड ओनली, लर्निंग इज़ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एंड many थिंग्स। इट्स ए ओवरऑल हाउ यू आर शेपिंग अप एंड दैट इज़ टू डू विथ लर्निंग। सो अच्छे ग्रेड लाने के लिए we should encourage children to struggle and do the homework or assignment or the project or the dissertation himself or herself, न कि कोई और करके दे। इनफैक्ट मैं तो ये सोचता हूँ कि
बीएड में या एमएड में जब बच्चे डिजर्टेशन करते हैं तो बाहर से बाइंडिंग क्यों कराना है? वाई कांट दे लुक फॉर देयर इनोवेटिव वेज ऑफ बाइंडिंग so that gradually they become an autonomous individual. So learning is a process of struggle and we should allow children to struggle. जैसे एक अगर चिड़िया का बच्चा जब वो अंडा तोड़ करके बाहर निकल रहा होगा तो आप देखेंगे वो बहुत तड़पड़ाता है, बहुत स्ट्रगल करता है. उस वक्त अगर आपने उसको दया के लिए उसकी लाइफ ईजी बनाने के लिए अगर आप अंडा तोड़ दें तो वो हैंडीकैप निकलता है. इट डज नॉट कम. एक अगर रोज़ खुल रहा होता है उसको आप थोड़ा हेल्प करने के लिए अगर खुद खोल दें आप देखेंगे उसमें वो ब्यूटी नहीं होगी. सो ट्रीट academic struggle as strength and we should create opportunities for children where they are struggling. Pose them questions where they have to find answers. Moving towards open-ended questions, higher order questions, ताकि बच्चे they create their learning. Like suppose I give you a question, analyze all the approaches of learning theory, जैसे मैंने आपको 4 बताए, and write down your own theory. You have to struggle in that case. बहुत सारे लोग कॉपी करेंगे but unless you struggle learning will not happen. So treat academic struggle as strength. Don't follow or don't allow children to follow shortcut path. One of the problem we are struggling today in the country, in all the UG and PG programs, 5-year क्वेश्चन पेपर सिंड्रोम. हम ये देखते हैं कि ग्रेजुएशन में या पीजी में we don't struggle throughout the year, and in the beginning of the exam or as soon as the exam comes near, we buy 5 years question paper and mug up and pass the exam. And finally that degree is mostly, what happens is that since learning has not happened, we land up being rejected in the interviews and getting frustrated. So one of the things we have to encourage, treat academic struggle as strength, that learning is about struggling so that we can create our own knowledge and become a wise person, an autonomous person जिसकी एक thought process होती है. See, in the process of learning, आज I am very happy that today we are moving towards, आज हम मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन पे. जैसे देखिए आप खाना बनाते हैं, कभी आपने बनाया होगा या बनाते हैं तो देखेंगे आप हर लेवल पे हम चेक करते हैं. आप पहले कढ़ाई रखते हैं, फिर वो देखते हैं कि गर्म हुआ है नहीं, यू आर चेकिंग. फिर उसमें आप तेल डालते हैं, फिर वो देखते हैं कि तेल की कलर क्या हुई. फिर आप इस तरह से यू चेक एवरी प्रोसेस एंड कीप ऑन कलेक्टिंग फीडबैक. Similarly, any learner at every level needs formative feedback. 2 शब्द आते हैं, formative and summative. Formative is continuous, हर स्टेज पे. और ख़ास करके मैं ये इस पे थोड़ा वक्त गुजारूंगा. मैं क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि लर्निंग हैज़ टू डू अ लॉट विद द प्रोसेस. जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, आपने 3 + 7 दिया उनको करने के लिए. एक बच्चे ने बोला 3 + 7 = 10, एक ने बोला 11. हम 3 तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. तुम्हें इतना भी नहीं आता, बैठ जाओ, बी सीटेड, यू डोंट नो, यू कैन डू एनीथिंग. दूसरा, रॉन्ग, नो प्रॉब्लम, गो टू द नेक्स्ट. तीसरा, हम बच्चे से पूछें कि 11 कैसे आया. मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था. तो एक बच्चे ने 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, प्लस में एक और खड़ी लाइन है और 7 लाइन. तो बच्चा क्या कर रहा था, वो जो प्लस वाली खड़ी लाइन है उसको भी ऐड कर रहा था और उसको 11 बता रहा था. Unless we do formative feedback, unless we check how they are learning, we will not be able to intervene at the right time.
So learning needs formative feedback at every stage. How the process is going on. Formative feedback, continuous feedback instead of summative feedback. So I have taught this, मैंने ये पढ़ाया, फिर एक बार मैंने एक टेस्ट दे दी, दैट इज समेटिव फीडबैक, और फिर उसमें इट इज़ टू लेट टू करेक्ट. एक सिंपल सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ. एक बच्चा नर्सरी से क्लास 12 तक स्कूल में पढ़ता है. माइंड इट, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एक बच्चा नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक एक स्कूल में पढ़ता है. क्लास 12 के बाद मतलब 12 साल प्लस 3 साल 15 साल की स्कूलिंग के बाद एक बच्चे को व्यक्तित्व विकास के क्लास में जाना पड़ता है. फिर हमने 15 साल क्या किया? क्योंकि एजुकेशन इज व्यक्तित्व विकास, राइट? एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. What happens? We don't give them formative feedback. Okay, look here, you need to correct at this stage. You need intervention at this stage. Like a doctor does at every 1 hour they check the patient. जितना सीवियर पेशेंट होता है उनका क्लोज मॉनिटरिंग उतनी ज़्यादा होती है. सो लर्निंग नीड्स स्पेशली इन द फॉर्मेटिव स्टेज. इमेजिन करिए अगर हर स्टेज पे हम बच्चे को फीडबैक देते रहें, पेरेंट्स को फीडबैक देते रहें और खुद भी फीडबैक लेते रहें, द लर्निंग विल बी बेटर. एंड 12 साल 15 साल स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या व्यक्तित्व विकास के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट व्हाट वी डू जस्ट समेटिव एट द ईयर एंड. नो, at every stage, suppose I am teaching anything, at every stage the learner needs feedback, that is called formative feedback. And we should become process oriented. Provide multiple pathways to standards, catering to individual learning style, intelligences. Every topic is in the curriculum can be turned into a physical experience. देखिए, प्रोवाइड मल्टीपल पाथवेज टू स्टैंडर्ड, इट मीन्स वेरी सिंपल. पहले तो ये हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वो जो मैंने पहले आपको बताया, आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई बिलीव, आई डू, आई लर्न, जो लास्ट में 2 हैं, हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल एक्सपीरियंस एंड बच्चा करे. More they will experience, more they will do, more they will be enrolled, and learning will happen in a much better way. Dare to be unconventional. Try to be different. आज क्या होता है? We become लकीर का फकीर. So what happens when in the beginning we make lesson plans, and then every year we do replay, rewind. We don't take care to revise. We don't try to be different. See, dare to be unconventional means नए तरीके. What will work with this group? Like I told you, a story in the beginning, Capman story. Throwing cap worked for the father. पापा के लिए काम कर गया, सारे बंदरों ने कैप फेंक दिए. बट द सेम स्ट्रैटेजी डिड नॉट वर्क फॉर द सन. And the same thing is valid in medicine. An antibiotic stops working after 10 years. The formula is to be changed. So, dare to be unconventional, to be different. What are the new techniques? What are the new ways of doing things? Like today's children, Goleman, in his book Emotional Intelligence, he has said, from generation to generation, intelligence is increasing. It means our children are more smart than us. See, जो हम बोलते हैं ना क्लासरूम में बच्चे नहीं सुनते, the reason is what the strategy which worked with us will not work for them, and the strategy which is working for them will not work for their children, because
they are more smarter, they are more intelligent than we are. So dare to be unconventional, look for different ways, look for what are the ways which are coming in future. So try to be different, be creative. Every child student is different, and bringing situation, trying to bring situation in the classroom. Like suppose, let me tell you, like today we in this month August, we landed at Mars. One of our machine landed at Mars. So on that day, in whatever class you are, can we discuss about that? Today we are talking about God's particle. All our children are aware or not? So bringing situation, जो लर्निंग कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं नहीं, जो गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके लायक है या नहीं. जैसे देखिए, आज जो नर्सरी में बच्चा एडमिट होता है, द चाइल्ड हु गेट्स एडमिशन इन नर्सरी टुडे विल गो टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क आफ्टर 22 ईयर्स. इसका मतलब है कि एज ए टीचर जो आज हम उनको पढ़ा रहे हैं, हमें मेंटली ऑलरेडी ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि 22 साल बाद टेक्नोलॉजी कैसी होगी, वहाँ की उस वक्त की नीड क्या होगी, और वैसे ट्रेनिंग के लिए हमें आज क्या करना है. एक सिंपल सी बात है, आज हम बच्चों को कंप्यूटर देते हैं, नर्सरी के बच्चों को कंप्यूटर दिखाते हैं. 2 साल बाद कीबोर्ड्स होंगे नहीं, कंप्यूटर्स होंगे नहीं. So bringing context, try to be conventional, unconventional, try to be different. Conclusion. Learning is the individual's processing of stimuli from the environment and the resulting cognitive structures that produce adaptive behavior rather than stimuli themselves. See, friends, to end with, I'll tell you, life is game of stimulus and response. Now stimulus is what we get, जो हमें मिलता है, that becomes stimulus for us. Response is what we give. With learning you learn to respond by choice, otherwise you keep on reacting. Learning helps you in the process of acting, not reacting. Learning helps you select right